हाँ भाई, क्या हाल है? मेरा नाम है अली ज़र और आप देख रहे हैं मेरा ज़रनामा। आई वेलकम यू ऑल टू द वन एंड ओनली बिजनेस बेस्ड पॉडकास्ट ऑफ पाकिस्तान, पावर्ड बाय एडवेंटाक। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो आप शॉपिफाई किंग्स एंड क्वींस के पास जाके शॉपिफाई के कोर्सेज करके अपने आप को मिलियनेयर बनाने के ख्वाब देखते हैं, उसके लिए सबसे पहले आपको एक डोमेन बाय करनी पड़ती है जो $30 की आती है। तो उससे सस्ते में मैं आपको एक बिजनेस कंसल्टेंसी ऑफर करता हूं, जो आके पहले आप ये चेक कर सकते हैं कि आया आपका बिजनेस फीजिबल है या नहीं। 1-on-1 कंसल्टेंसी बुक करने के लिए नीचे दिए गए नंबर पे आप राब्ता कर सकते हैं। और अगर आपके पास कोई डिजिटल स्किल है जिसको आप दुनिया को बेच के डॉलर्स कमाना चाहते हैं, तो फाइवर पे अपने स्किल्स किस तरह बेचने का कोर्स मैंने लॉन्च किया है। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको उसकी भी लिंक मिल जाएगी, जिसको चाहिए वो ले ले। आज हम बात करेंगे एक ऐसी कंपनी की जो कि अपने बनने के बाद सिर्फ 27 साल की उम्र में जवान मौत मर गई। एक ऐसी कंपनी की जो .com बबल बर्स्ट होने के बाद $125 बिलियन पे वैल्यूएटेड थी, और जब वो कंपनी बिकी तो सिर्फ 4.4 बिलियन यानी कि 3.2% ऑफ द ओरिजिनल इवैल्यूएशन पे बिक गई। Discovery, finding information, that's what Yahoo's all about. The internet firm Yahoo went public today at $13 a share. It closed up 20 points at 33 after trading as high as 43. At the other end of the price spectrum there is Google, which is going after Yahoo's share of the display ad market online. We never thought we'd be at this point. अच्छा, याहू की जब मैं बात करूंगा तो मैं उस मल्टी बिलियन डॉलर कंपनी की बात कर रहा हूं जो कि एग्जिस्ट किया करती थी। जेन जी और जेन अल्फा शायद याहू को जानते भी ना हो, क्योंकि तब मैं खुद पहली में था और आप सब थैली में थे। तो याहू एक कंपनी हुआ करती थी, ये खुश होने वाला याहू नहीं है। तो साल था 1994 और इंटरनेट अभी नया नया दुनिया में आया था। बिल गेट्स ने पर्सनल कंप्यूटर दुनिया को दे दिया था। IBM रूल कर रहा था, एप्पल रूल कर रहा था। यूएस में .com बबल की बेजा हुई हुई थी, यानी लोग कह रहे थे कि इंटरनेट की कंपनियों में इन्वेस्ट करो, इंटरनेट इज द नेक्स्ट बेस्ट थिंग। ऐसे टाइम पे 94 में दो बंदों ने मिलकर एक कंपनी फाउंड की जिसका नाम था याहू, और याहू एज अ सर्च इंजन कंपनी शुरू हुई। लेटर ऑन उन्होंने डाइवर्सिफिकेशन से याहू न्यूज, याहू फाइनेंस, याहू चैट, याहू ये, याहू वो, याहू मेल कर करके पूरा इकोसिस्टम डेवलप कर लिया था। जैसे आज आप गूगल का देखते हैं, गूगल का भी नामो निशान भी दुनिया में नहीं था। सो दे हैड द स्ट्रेटेजिक एडवांटेज ऑफ बिकमिंग द नेक्स्ट बेस्ट थिंग। बट उन्होंने अपनी जिंदगी में ऐसे क्या स्टेप्स लिए जिनकी वजह से बाद में उनको जिल्लत की मौत मरना पड़ा, वो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला लेसन जो हमें याहू के फेलियर से मिलता है वो है फोकस डी फोकस। अच्छा, फोकस डी फोकस अगर स्टैनफोर्ड का इंट्रोडक्शन टू एंटरप्रेन्योरशिप का आप कोर्स पढ़ें, वो वैसे फ्री अवेलेबल नहीं होता, लेकिन अगर आप वो पढ़ें तो उसमें पहला चैप्टर है फोकस और डी फोकस का। यानी कि अगर आप एक एंटरप्रेन्योर हैं तो आपका फोकस ही आपका सब कुछ है। अगर आपका एक चीज पर फोकस नहीं है तो आप रेलू कट्टे हैं। तो याहू विच स्टार्टेड एज अ सर्च इंजन कंपनी, यानी कि जिस वक्त इंटरनेट नया नया आया था, लोग चीजों को ढूंढना चाह रहे थे, तो सर्च इंजन एल्गोरिदम याहू ने सबसे पहले लॉन्च किया एंड इट वाज देयर बिगेस्ट हिट। उसके बाद वो उसको डाइवर्सिफाई करके आगे जा रहे थे। याहू का सर्च इंजन इतना कड़क था कि आप सोचें कि उन्होंने अपना सर्च इंजन एल्गोरिदम गूगल को लैंड किया हुआ था, यानी गूगल उसको यूज करके उसको अपना के वक्ती तौर पर अपना काम चला रहा था। बट याहू को इस बात की समझ नहीं आई कि जिस धंधे के हिस्से ने उनको सबसे ज्यादा पैसे बना के जो वो आज हैं वो बनाया है, वो उस पर इनोवेट करने के बजाय दूसरी चीजों में लग गए। मेल बनाने लग गए, फाइनेंस बनाने लग गए, मैसेंजर्स बनाने लग गए, बट द मेन थिंग जो सर्च इंजन था उस पर फोकस उनका हट गया। अब जब गूगल बनी और कुछ अरसे के बाद मैच्योर होने लगी, तो गूगल याहू के पास बिकने के लिए आया था, और उस वक्त के टाइम पे गूगल याहू को सिर्फ $1 बिलियन का बिक रहा था, क्योंकि जो उसके फाउंडर्स थे उनको ठीक ठाक पैसे मिल रहे थे। लेकिन याहू क्योंकि अपने मेन बिजनेस पर फोकस नहीं कर रहा था, उन्होंने उस टाइम पे गूगल को एक्वायर नहीं किया। आप सोचें कि एक ऐसी भी कंपनी हो सकती है जो इतनी बड़ी चीज को देखने में नाकामयाब रही कि जिस धंधे ने हमारा मेन धंधा चलाया है उसका एक बहुत बड़ा कंपेटिटर हमें बिकने के लिए आ गया। $125 बिलियन की कंपनी 1 अरब स्पेंड करके गूगल को एक्वायर नहीं कर सकी। रिजल्टेंटली गूगल एक कंपेटिटर के तौर पे बहुत बड़ा सर्च इंजन कंपनी बन गई। अच्छा, इससे प्रैक्टिकल लाइफ में हमें क्या लेसन मिलता है, वो ये है कि लेट्स सपोज कि मेरी नान चने की दुकान है और नान चने बेच के मैंने बहुत बड़ी एम्पायर खड़ी कर ली, और अब मैं चले कबाब भी बेचता हूँ और मैं बिरयानी भी बेचता हूँ, मैंने फूड चेन बना ली है। बट मेरी सबसे हिट प्रोडक्ट मेरी
नान चने है। सो अगर आपने हनी सिंह और शाहरुख खान के दोनों के इंटरव्यू सुने, वो कहते हैं कि अगर छोटी दुकान से बड़ी दुकान बना लो तो नो डाउट कि बड़ी दुकान सेल ज्यादा दे रही है, बट छोटी दुकान का अड्डा कभी ना छोड़ो। सिमिलरली एक से करके दूसरा धंधा बना लिए तो वो जो ओरिजिनल जगह है वहां पे बैठना मत छोड़ो। सो डाइवर्सिफिकेशन की आजकल हमें इतनी को दौड़ लगी हुई है कि एक बिजनेस चल गया दूसरा बना ले, तीसरा बना ले। देखिए हमने भी जिंदगी में बिजनेस खड़े किए हैं, 2-3 बिजनेस खड़े किए हैं, लेकिन जिस ओरिजिनल बिजनेस से सारा कुछ आया है उस बिजनेस को कभी छोड़ा नहीं है। अगर याहू उस वक्त गूगल को ले लेता 1 अरब में, तो आज गूगल का मार्केट कैप 1.9 ट्रिलियन डॉलर्स है। तो जस्ट बाय द वे आप देख सकते हैं कि इतनी अंधी मिस्टेक्स भी एक कंपनी से हो सकती हैं। लेसन नंबर 2, जब इंसान का बिजनेस या एक बिजनेस बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है तो वो अपने आप को टोटल इनोवेशन, टोटल मास्टरी, टोटल मास्टरमैन शांटू टैटे खान समझने लग जाता है। ये इंसानों में भी होता है, ये बिजनेसेस में भी होता है। याहू को 2004 के बाद ये नजर नहीं आया कि इंटरनेट की रेवोल्यूशन जो एक दफा आई थी वो ओवर हो चुकी है और अब दौर है सोशल मीडिया का, विच मीन्स नाउ पीपल वांट टू कनेक्ट विद पीपल। इस टाइम पे ऑर्कुट भी आ रहा था, इस टाइम पे माई स्पेस, फेसबुक, फ्रेंडस्टर और इस तरह के सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स उभर रहे थे जहां पे लोग एक दूसरे से कनेक्ट करना चाहते थे। याहू ने याहू मैसेंजर तो बनाया, लेकिन याहू को यह समझ नहीं आई कि हमें सोशल मीडिया की तरफ मूव करना चाहिए। सो मच सो कि पहले जो अपॉर्चुनिटी मिस कर गए थे उसको रेक्टिफाई कर सकते थे। याहू के पास फेसबुक भी बिकने के लिए आया और मजे की बात यह है कि फेसबुक भी उनके पास $1 अरब में बिकने के लिए आया था। आज फेसबुक की वर्थ 1.2 ट्रिलियन डॉलर्स है। देखिए अगर आपके पास एक बिजनेस है और आपके पास एक सर्टेन एक्सपर्टीज है, लेट्स सपोज कि मेरे पास एक्सपर्टीज है, मैं शूट बहुत अच्छा करता हूं और मेरे पास क्लाइंट इस चीज का आ जाए कि मैंने साउंड रिकॉर्डिंग करनी है। सो साउंड रिकॉर्डिंग के लिए मैं माइक इजाद करने नहीं लग जाऊंगा, मैं रोड का जाके एक माइक खरीदूंगा और उसको लगा दूंगा। सो अगर आप एज याहू उस वक्त डिसीजन मेकर होते और आप देखते कि यार मेरे कंपेटिटर्स में सोशल मीडिया का रुझान बहुत बढ़ रहा है, गूगल की भी स्पेसेस बन रही हैं वगैरह वगैरह हो रहा है, मुझे इसमें एक्सपैंड करना है, तो मैं स्क्रैच से अपना सोशल मीडिया बनाने लग जाऊंगा। मेरे पास एक सोशल मीडिया कंपनी बिकने के लिए आई है जिसका ह्यूज पोटेंशियल है, जिसने क्रेजी ग्रोथ की हुई है और वो भी उस वक्त भी सिर्फ $1 अरब यानी $1 बिलियन की उनको बिकने के लिए आई और उन्होंने इसके बावजूद कहा जी हम 500 मिलियन देंगे। नई बात बनी, वो ज़्यादा बिड करना चाह रहे हैं, कम करना चाह रहे हैं, अप अंटिल द पॉइंट के फेसबुक ने डिसाइड किया कि हम इनको नहीं बिकेंगे। सो लेसन नंबर 2 जो हमें इससे मिलता है वो ये है कि रेजिस्टेंस इन अडेप्टेशन नहीं करनी चाहिए। जब आप ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं तो लेट्स सपोज कि आज आप एक कंटेंट क्रिएटर हैं और आप शॉर्ट फिल्म्स बनाते हैं और आपको नजर आ रहा है कि रील्स का दौर आ गया है, तो जरूरी नहीं है कि आपने शॉर्ट फिल्म्स ही बनाते रहना है। अगर आप अपने बिजनेस को मोनेटाइज करके चलाना चाहते हैं तो इस बात को समझें कि दुनिया में पैराडाइम शिफ्ट आ रहा है। देखें एक टाइम था कि मैं जब व्लॉग करता था तो मैं सोनी A7S3 के साथ रोड का माइक लगा के व्लॉग करता था, बट अगर मुझे आज व्लॉग करना पड़े तो मुझे पता है कि ऑडियंस की जो सुनने की कैपेबिलिटी है वो आईफोन के माइक से भी ठीक होगी, तो मुझे कोई तकलीफ नहीं होगी कि मैं सादी वीडियो बना दूं, बिकॉज वीडियो बनाना ज़्यादा ज़रूरी है। तो याहू क्योंकि वो आप टिशम टैनियों में पड़े होते हो कि नहीं हमारे मुताबिक हो, इसमें तो फलानी कंप्लायंस नहीं, इस तरह की बकवास आप करते रहते हैं और रेजिस्टेंस इन अडेप्टेशन करते हैं। अगर आप लोग बिजनेसमैन या किसी दुकानदार के बेटे तो आप समझ रहे होंगे कि जब जब अपने अब्बू को कहते हैं कि अब्बू जी एक वेबसाइट बना ले, तो कहते हैं छाड़ी यार साड़ियाँ सेलां इंजी होंगी हैं, साड़ा तो कैश ही किंग है, इस तरह की बातें सुनने को मिलती होंगी। तो ये रेजिस्टेंस इन अडेप्टेशन है जो बड़े बड़े दिग्गज बिजनेसों को खा गया, तो फिर आप और हम क्या चीज़ है। लेसन नंबर 3 जो हमें याहू के फेलियर से मिलता है दैट इज कॉन्स्टेंट चेंजिंग ऑफ लीडरशिप। याहू क्या करता था, एक डिवीजन लॉन्च करता था, उस डिवीजन में कोई खातिर खा चेंजिंग नहीं होती थी, 1-2 साल में CEO चेंज कर लेता था, टॉप मैनेजमेंट चेंज कर लेता था। अगर आपने HBO पे एक शो आता है सिलिकॉन वैली देखा हो तो उसमें जो हुली है दैट्स बेसिकली बेस्ड ऑन याहू। सो बोर्ड है, बोर्ड में कुछ इन्वेस्टर है, इन्वेस्टरों को नहीं पता कि टेक कैसे वर्क करती है, वो CEO लेकर आते हैं, उसके बाद वो कहते हैं नहीं ये तो मजेदार काम नहीं है, चेंज करो चेंज करो चेंज करो, और वो इस तरह खेलते चले जा रहे हैं। सो कॉन्स्टेंट चेंज इन लीडरशिप आपको एक डायरेक्शन में लेके नहीं जाने देता। फॉर एग्जाम्पल जब याहू में 2008 में पैराडाइम शिफ्ट आया, मैनेजमेंट हुई, तो उन्होंने कहा यार देखो याहू उस तरह से चल नहीं रहा, याहू को एक मीडिया कंपनी बना दो। तो जितने रिजर्व्स उनके पास प्रॉफिट्स में पड़े हुए थे, बजाय कि उसको इन्वेस्ट करें, उन्होंने उसको मीडिया कंपनी बना के प्रोडक्शन करनी शुरू कर दी। याहू कोई टीवी सीरीज प्रोड्यूस कर रहा है, कोई मूवी प्रोड्यूस कर रहा है, कोई स्ट्रीमिंग प्लेट, कोई इस तरह की हरकतें कर रहा है। फिर कोई CEO चेंज हो रहा है तो वो कह रहा है नहीं जी अब हमने मीडिया कंपनी नहीं बनना, अब हम एक मोबाइल कंपनी बनना चाहते हैं, हम मोबाइल सॉफ्टवेयर सोल्यूशंस प्रोवाइड करना चाहते हैं। देखें पिवट जो है वो बड़ी कंपनीज के लिए मुश्किल होता है, दैट्स अंडरस्टैंडेबल, ठीक है। नोकिया के लिए मुश्किल था,
ब्लैकबेरी के लिए मुश्किल था, पिवट बड़ी कंपनियों के लिए मुश्किल होता है, एंड देयर इज नो डाउट अबाउट इट, बट दैट डज नॉट मीन कि आप अंधे होके ये ना देख पाएं कि आपको पिवट किस डायरेक्शन में लेके जाना है। और अल्टीमेटली फिर सीईओ ने जो इंटरव्यू दिया उसमें ये बात की, वो मैं आपको एंड पर बताता हूँ। सो लेसन नंबर 3 जो हमें मिलता है इस कॉन्स्टेंट चेंज इन लीडरशिप। प्रैक्टिकली स्पीकिंग, अगर लेट्स सपोज आप एक बिजनेस करते हैं और आपने एक मैनेजर रखा हुआ है और आपको ये नहीं लग रहा कि वो प्रॉफिट्स टर्न आउट कर पा रहा है, तो एटलीस्ट उसको ड्यू टाइम दें। अगर आज मेरे अपने कोई 11 गोरे एम्प्लॉयज़ हैं मेरी कंपनी के, सो 11 गोरे एम्प्लॉयज़ में से हर बंदे को सेट होने में तकरीबन 3-6 महीने लगे। उन 3-6 महीने मैंने उनकी सैलरी अफोर्ड की है। क्यों? क्योंकि पहले वो सिस्टम को समझते हैं, फिर स्टाइल को समझते हैं और उसके बाद जाके कहीं परफॉर्म करते हैं। सो आज अगर आपकी कंपनी में कोई मैनेजर या कोई CFO या कोई CEO सही तरह परफॉर्म नहीं कर पा रहा, तो उसको क्रिएटिव फ्रीडम और क्रिएटिव लिबर्टी दें। उसको सेट होने में, परफॉर्म करने में टाइम लगेगा, और उसके बगैर अगर आप वो उसको नहीं देंगे तो वो हमेशा पचहत्तरी का शिकार रहेगा, आपको खुश करने के लिए आपसे झूठ भी बोलेगा और फिर नीवा होकर निकल जाएगा। कंपनी कभी स्टेबल नहीं हो पाएगी। अच्छा, ये तो वो गलतियां हैं जो आम तौर पे कंपनीज करती हैं। कुछ इसमें से बाउंस बैक करती हैं और कुछ बाउंस बैक नहीं करती, लेकिन इट इज़ नेवर टू लेट। याहू को बीच में माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से भी एक्विजिशन की ऑफर्स आती रहीं, इधर उधर से ऑफर्स आती रहीं, वो ऑफर्स को रिजेक्ट करते रहे। तो जब आप कॉन्स्टेंटली गलती पे गलती करते रहते हैं ना, तो फिर देयर इज अ टाइम व्हेन देयर इज नोबडी कमिंग टू सेव यू। और याहू के साथ भी ये हुआ, और सो मच सो कि उनसे एक ऐसी बड़ी गलती हुई जिसके बाद वो बाउंस बैक कर ही नहीं सके। एक तो उनके जो याहू मेल पे लोग बैठे हुए थे, इतने सारे सब्सक्राइबर थे, वो 3 बिलियन लोगों का डाटा लीक हुआ था, वो तो एक अलग बात है। बट 2010 ऑनवर्ड्स याहू को अपने प्लेटफॉर्म को मोबाइल पे शिफ्ट करना आया ही नहीं। यानी कि somehow in the change of that leadership and their defocusing and their stupid diversification, वो ये बात समझना भूल गए that the computer might get obsolete in this decade. They failed to realize कि microprocessors इतनी तेजी से तरक्की कर रहे हैं कि every platform needs to be calibrated according to the mobile phone. So उन्होंने अपने systems को मोबाइल पे ट्रांसपोर्ट किया ही नहीं। यानी कि आप सोचें कि ब्लाइंडनेस इतनी ज़्यादा हो जाती है। लेट्स सपोज कि अब के टाइम पे अगर ये सेवर पुलाव है और सेवर पुलाव वाले कहें जी हमने फूड पांडा नहीं करना विदाउट एनी रीज़न, तो कितनी बड़ी टारगेट साइजेबल मार्केट को वो टैप नहीं कर रहे होंगे। इट्स जस्ट लाइक अ मिसिंग अपॉर्चुनिटी। और अगर कोई आप और मैं आज सोच रहे हैं कि यार अपने बाल नोच लो, इतनी फ्रस्ट्रेटिंग बात है, तो उस वक्त की टॉप मैनेजमेंट जो वो मरिया थी या और लोग थे, उनको ये बात समझ में नहीं आ रही थी। डेफिनेटली उनको समझ में आ रही थी, लेकिन आइडेंटिटी क्राइसिस जो मैंने पहले बात की, जब याहू ख़त्म हुआ है तो उसके CEO जो थी मारिया मायर्स आई सपोज, उसने टेकरेंच अपने इंटरव्यू में कहा भी यही था कि जब मैंने कंपनी ज्वाइन की तो मुझे ऐसा लगा कि कंपनी आइडेंटिटी क्राइसिस का शिकार है। उसको समझ नहीं आ रही कि हम मीडिया कंपनी है कि मोबाइल कंपनी है। तो आप सोचें कि उन्होंने अपने प्लेटफॉर्म को शिफ्ट ही नहीं किया मोबाइल की तरफ, अप अंटिल द पॉइंट कि रेवेन्यू स्टेगनेंट हो गए, लोगों में रेलेवेंस बन नहीं पा रही थी, याहू की ट्रैक्शन नहीं बन पा रही थी, वगैरह एंड वगैरह। तो बाद में जलीलो ख्वार होके 2016-17 में याहू वेरिजन मोबाइल को सिर्फ 4.4 बिलियन में बिक गई। वो कंपनी जो .com बबल भी बर्दाश्त कर गई थी और उसके बावजूद उसकी मार्केट कैप $125 बिलियन थी, वो कंपनी $4.4 बिलियन में वेरिजॉन मोबाइल को बिक गई। आज आप उसका YouTube चैनल खोल के देखें तो 3K 2K व्यूज पे बैठी हुई है याहू फाइनेंस की वीडियोस। तो मैंने आपको आज की वीडियो में बताया कि कैसे एक $125 अरब की कंपनी 4 अरब पे आ गई। यानी कि आप सोचें कि $121 अरब उस कंपनी ने लूज किए। इस टाइम में दूसरी कंपनियों ने ट्रिलियंस का बिजनेस किया, और उसकी मेजर 4 वजूहात थी। नंबर 1 कि वो अपने मेन धंधे से डीफोकस हो गए। नंबर 2 वो सोशल मीडिया की चेंज यानी रेजिस्टेंस टू अडेप्टेबिलिटी। नंबर 3 अपनी लीडरशिप को कॉन्स्टेंटली चेंज करते रहे, बदलते रहे अप टिल द पॉइंट के आइडेंटिटी क्राइसिस का शिकार हो गए। और नंबर 4 इतने अंधे हो गए कि इस बात को समझ ही नहीं पाए कि दुनिया किस तरफ को मूव कर रही है। और अल्टीमेटली वो कंपनीज जिनको सर्च इंजन अपना उधार पे दिया करते थे, उन कंपनीज से हारे। तो ये थी जी स्टोरी याहू की, जिसने राइज देखा और फिर फॉल देखा लेकिन दोबारा राइज देख नहीं सकी। इस तरह की और बिजनेस केस स्टडी वीडियोस अगर आपको पसंद आ रही हैं और वीडियोस चाहिए तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। मेरे साथ सोशल मीडिया पे कनेक्ट होने के लिए नीचे उसके लिंक्स दिए हुए हैं, उन पर आप आ सकते हैं, बिजनेस कंसल्टेंसी बुक कर सकते हैं, मेरा फाइवर का कोर्स खरीद सकते हैं। और अगर आपको एंटरप्रेन्योर बनने का शौक है तो इस बात को जहन में रखें
कि अपने घर की बिजली के बिल लेट करके और अपनी माँ का जेवर बेच के एंटरप्रेन्योरशिप नहीं की जाती। एंटरप्रेन्योरशिप के लिए बड़ी तगो-दो करनी पड़ती है। अगर आपके अंदर बर्दाश्त करने का मादा नहीं है और सालों साल वेट करने का मादा नहीं है तो जॉब करें और इन वीडियोस को भी ना देखें और अनसब्सक्राइब भी आप कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। यू आर वाचिंग द वन एंड ओनली बिजनेस बेस्ड पॉडकास्ट शो ऑफ पाकिस्तान पावर्ड बाय एडमिन टॉक। दिस इज योर बॉय AZ, ओवर एंड आउट।